अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर था उसका हाफ़ पार्ट वो रहता है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन है। थ्रू मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री पीपल फेवर्ड लार्ज फैमिलीज़ बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, सोशल प्रेस्टीज एंड इकोनॉमिक एग्रेंडाइजमेंट। अब हमेशा से हमने क्या देखा है कि लोग बड़ी फैमिलीज़ को प्रेफर करते हैं, मतलब अपनी फैमिली ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होती है क्योंकि कमाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती है, यानी उतने ज़्यादा वोट्स होते हैं, उतनी ज़्यादा उनके पास हेड्स होते हैं, ठीक है। But high death rates from widespread infectious diseases put a constant ब्रेक ऑन पॉपुलेशन। लेकिन डेथ रेट से ज़्यादा होने की वजह से ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लो हो गई। सो ग्लोबल पॉपुलेशन शोड अ वेरी स्लो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन टिल 18th सेंचुरी। 18वीं सदी तक जो थी वो पॉपुलेशन बहुत आहिस्ता से बढ़ती रही है क्योंकि डेथ रेट्स ज़्यादा थे। Demographic shift began by about 1750 as the Earth's population turned sharply upward। जो 750 से onwards जो population है उसने बहुत बड़ी shift ली और ये ज़्यादा होना शुरू हो गई। By 1800 it marked 1 billion और 19वीं सेंचुरी शुरू होने तक जो थी ये 1 बिलियन को पहुंच गई। लिटिल ओवर अ सेंचुरी इन 1930 वर्ल्ड पॉपुलेशन बिकेम डबल एंड 2 बिलियन एडेड टू द प्लानट। और 1930 में ये डबल हो गई, 1 बिलियन से 2 बिलियन पे पहुंच गई। ग्लोबल पॉपुलेशन रीच द 3rd बिलियन बाय 1962, ठीक है। 1930 में 2 बिलियन हुई तो 1962 में 3 बिलियन हो गई आफ्टर जस्ट 32 years and then 4th billion added by 1974, 1974। अब देखें पहले 1900 से लेके 1930 तक लगे 1 बिलियन करने पे में, फिर 1930 से 1962, फिर 1962 से 1974, यानी उससे हाफ पीरियड के अंदर जो थी वो पॉपुलेशन डबल हुई। द रेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज हैज़ स्लोड रिसेंटली बट आवर प्लानट पास द 5 बिलियन मार्क इन 1987। लेकिन 1987 तक बेशक डेथ रेट्स ज़्यादा हुई लेकिन 5 बिलियन का जो नंबर था वो क्रॉस कर लिया। और 2000 तक 6 बिलियन। द मेजर बल्क ऑफ दिस इंक्रीज हैज़ बीन इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज फ्राम 1.68 बिलियन इन 1952 4.88 बिलियन इन 2000। कंपेयर टू दिस मोर डेवलप्ड countries from 1.68 billion in 1952 4.88 billion in 2000. Compared to this, more developed countries witnessed only a marginal increase from 0.83 billion in 1952 1.19 billion in 2000। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पे वो कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम इंक्रीज़ हुई है, यानी उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे बेबीज़ जो है वो कम पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, साइज एंड ग्रोथ। पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलस नेशन विद अ हाईली कंटिन्यूइंग नेचुरल बर्थ रेट विच इज़ थ्रेटनिंग इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब पाकिस्तान में जो आबादी के अंदर इजाफा है वो इसको स्टेबल नहीं कर रहा, वो इसकी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर रहा बल्कि इसको बर्डनाइज कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट बन रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि वो जो बच्चे वो जो यंग जब बनते हैं तो वो हमारे ऊपर स्टिल बर्डन रहते हैं, वो स्किलफुल नहीं है, वो अपनी जॉब्स वो कमा के खिला नहीं सकते बल्कि वो अभी तक बर्डन ही रहते हैं। द टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड एट अराउंड 150 मिलियन बाय मिड 2000 अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन reference bureau. Washington DC, according to Pakistani estimate, population of Pakistan is 139 in 2000 and annual growth rate is 2.2%. The population of Pakistan was at the 9th position in the world according to the mid 1987 population estimates. 1987 का जो एक अंदाज़ा था दुनिया की पॉपुलेशन का, तो पाकिस्तान कितने नंबर पे था? 9वें नंबर पे था। After China, India, the former USSR, the USA, Indonesia, Brazil, Japan and Bangladesh. See table 13। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल आएगा उसमें हम देखेंगे।
But by 1991 पाकिस्तान रैंक्ड एज द 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी बाकी जो दुनिया में ममालिक थे जो 8 थे, उनमें से किसी एक ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और पाकिस्तान की आबादी जो थी वो उसी रफ्तार से बढ़ती रही या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी, तो ये 8वें नंबर पे आ गया। इट वॉज एक्सीडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की आबादी पहले इससे कम थी, लेकिन बांग्लादेश ने कंट्रोल में किया और इसकी आबादी जो थी उससे फास्ट हो गई, तो ये 8वें नंबर पर आ गया। बाई mid 2000, according to the data sheet of the Population Reference Bureau 2000, the estimated population of Pakistan was 150.6 million. These figures put the population of Pakistan higher than that of Japan and Russia and make it the 6th most populous country in the world. अब 2000 का जो सेंसस था या एस्टीमेट था, उसके मुताबिक पाकिस्तान ना तो 9वें ना 8वें बल्कि 6वें नंबर पे जापान और रशिया की आबादी से ज़्यादा इसकी जो थी वो आबादी थी। ये हमारे पास एक चार्ट है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कौन से हैं? चाइना है सबसे पहले, इंडिया है, यूएसएसआर है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये कहाँ कब ये जो था 1994 में जो था वो पाकिस्तान किस नंबर पे था? 2000 के अंदर ये 6वें नंबर पे था, 1994 में 7वें नंबर पे था, 1987 में 9वें नंबर पे था और एनुअल इंक्रीज़ 2.8%। और ये सारी जो है इसकी पॉपुलेशन मिड 1994 में कितनी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन इन 1987 मिलियंस में कितनी पॉपुलेशन थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। सोर्सेज इसके क्या हैं? 2000 वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट ऑफ द पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो, ये इसके रेफरेंसेस लिखे हैं। द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान और ब्रिटानिका बुक ऑफ द ईयर 1995। इन बुक्स के अंदर ये डाटाज जो हैं वो हमें मिल सकते हैं कि कब पाकिस्तान जो था वो किस नंबर पे था। The rapid rate at which the population of Pakistan has been growing is partly because population destinies are already high and partly because of the result of a marked decline in the death rate coupled with a constantly high birth rate। यानी वो कहता है कि बर्थ रेट्स हाई होने की वजह से और डेथ रेट लो होने की वजह से जो है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान की ऊपर जाती गई है। और आगे ये सारी डिटेल है कि कौन कौन से सेंसस हुए हैं, ये एस्टीमेट्स हुए हैं और किस ईयर के अंदर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ पे खड़ी थी। फिर ये एक चार्ट है जिसके अंदर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स ग्रोथ रेट सिंस 1901। 1901 से लेके 2000 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो कितने % बढ़ती रही है और कितनी थी। 1901 में 16 मिलियन समथिंग थी और 2000 में 139 मिलियन। अब आप देखें कि 1901 से लेके अगर हम देखें 1950 तक तो 33 मिलियन थी और फिर 1950 से लेके 2000 तक 139 मिलियन। यानी कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ पॉपुलेशन जो थी वो वही बात के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32 ये वाला सीन है कि वो फिर ऐसे बढ़ेगी। वो सिर्फ ये नहीं है कि वही लोग जो हैं वो बच्चों को बर्थ देते रहेंगे, बल्कि उनसे आगे आने वाली जो नस्लें वो फिर डबल हो जाएंगे, तो वो भी डबल नंबर्स के साथ फिर बर्थ देंगे बच्चों को। फिर इसके सोर्सेज क्या हैं ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 1999 से 2000 तक का जो हुआ था उसके अंदर। फिर उसके बाद जो था वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग 122,000 पर्सनस ऑफ द फ्रंटियर रीजन इन 1911। यानी 1911 में जो सरहद का जो इलाका था वहाँ पे ये पॉपुलेशन थी। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इनको आपने देख लेना और इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं मतलब पाकिस्तान की कुछ 2-4 ईयर्स की आपने जो है वो याद कर लेनी है। अगर आपको पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है या वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो आपके पास कुछ ना कुछ डिजिट्स जो हैं वो याद होने चाहिए ताकि आप उनको लिख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है जी डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। अब नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है और साउथ सेंट्रल एशिया है। इनका अगर नॉर्थ अमेरिका की जो आबादी डबल हुई है वो कितनी हुई है? 124 और एशिया की 48 और साउथ सेंट्रल एशिया जो है वो 37। यानी ये जो है 37 ईयर्स लगे हैं साउथ सेंट्रल एशिया को और एशिया को 48 और नॉर्थ अमेरिका को 124 ईयर्स लगे हैं।
उतनी आबादी डबल करने में। तो इसका मतलब है एशिया और साउथ सेंट्रल एशिया जो है उन्होंने तो बहुत जल्दी आबादी को डबल कर लिया। उसके बाद माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन है, जिन इलाकों से लोग माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से बहुत से 4.7 मिलियन और 6.5 मिलियन जो थे वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे जब पार्टीशन हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये इससे भी पॉपुलेशन की ग्रोथ या एक्सप्लोजन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये तो बात हो गई कंट्री टू कंट्री पॉपुलेशन की, लेकिन इंटरनल जो माइग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू 1981 सेंसस अ टोटल ऑफ 5.2 मिलियन पर्सनस माइग्रेटेड विद इन द कंट्री। पाकिस्तान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके तकरीबन 5.2 मिलियन लोगों ने मूवमेंट की। द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन विच वॉज 22.5% ऑफ द total population during 1960 census rose to 25.44% in 1972 and 28.3% in 1981। ये जो है 25% 1972 में और 28% जो है 1981 में मूव की एक जगह से दूसरी जगह। पॉपुलेशन सेंसस ऑफ मार्च 1998 shows that total urban population comprises 32.5% of the total population। पूरी आबादी जो है 1998 के मुताबिक पूरी आबादी का 32% जो था आबादी जो थी वो शहरों में आबाद थी। लेकिन अब तो इतना अरसा बीत गया है, अब तो ये हम 2025 के अंदर हैं, तो अब तो शहर भी बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और देहात से जो है वो रूरल एरिया से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर गए हैं शहरों को। तो इसकी वजह से फिर शहरों की आबादी एकदम से बढ़ जाती है। ये है भाई सेल्फ असेसमेंट के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द साइज ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। हमने बिगिनिंग में पढ़ा है डेफिनेशन कि साइंटिफिक स्टडी अगर हम आबादी की करें तो उसको क्या बोलते हैं। मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी चेंज एज द पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेज इज़ कॉल्ड। ये सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपने इनको पढ़ना है और फिल करना है।